धन्यवाद। आज हम ऐसा वेन्यू बनाया जो आपको ढूंढना भी पड़ा होगा और बाहर भी आना पड़ा शहर से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आज हमारी ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारी रियासत यूटी में बदल गई थी, उसके बाद लोगों पर जो एक किस्म का डर, भय और रिप्रेशन टाइप आ गया था, उसके साथ डेमोक्रेटिक राइट्स लेने के लिए हमने इस मोर्चे का आगाज किया था, जिसमें तकरीबन सारी पार्टियां इसमें शामिल हुई थी। और उसमें हमने लगातार धरने मुजाहरे करके एक डिमांड उठाई कि हमें स्टेटहुड दी जाए और हमारा जो पोजीशन थी, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, वो बहाल किया जाए। तो उसके साथ सभी पार्टियां शामिल भी रही और उसी एजेंडे पर इलेक्शन भी लड़ी गई। इंडिया अलायंस था उस वक्त देश में और रियासत में, जम्मू कश्मीर में। हमने यूनाइटेड मोर्चे की तरफ से उन पार्टियों को सपोर्ट भी किया, उनके हक में अपना एक पर्चा भी निकाला ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चे की तरफ से, और हमने सपोर्ट किया, मत भी दिए कि ताकि एक अच्छी सरकार जहां पर बने और वो सरकार सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, प्रो पीपल हो, लोगों के हक में हो, एम्प्लॉयमेंट के हक में हो। तो वो सरकार जीती भी और आज वो सरकार बनी हुई भी है। 100 दिन से ज्यादा हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने पहले ही असेंबली सेशन में वो रेजोल्यूशन भी पास किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए और 370 पर हमारे साथ बातचीत करके और इसका स्पेशल स्टेटस का बहाल किया जाए। लेकिन आज तक यूनियन गवर्नमेंट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। असल में स्टेटमेंटें 5 अगस्त के बाद कितनी आ गई, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आई, होम मिनिस्टर की तरफ से भी आई और इलेक्शन के बाद भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई कि समय आने पर हम स्टेटहुड देंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल राष्ट्रपति भाषण भी हुआ पार्लियामेंट हाउस में, लेकिन उसमें भी कोई इशारा नहीं था कि जम्मू कश्मीर को आगे कोई उसके अधिकार या उसका स्टेट तब्दील और हुड दी जाएगी, राज्य का दर्जा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम अपनी सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, जिसको हम अपनी ही सरकार समझते हैं, उनसे उसी से हमने गिला भी करना है, उसी से हमने एतराज भी करने हैं कि उनके हमने मत भी दिया है और वो सरकार भी हमारी है। इस सरकार ने जिन्होंने तो हमारे साथ धोखा किया, उनसे तो हमें एतराज ही एतराज है कि वो तो कुछ ना लड़ेंगे जम्मू में और ना जम्मू वालों को कोई हक दिलवाएंगे। लेकिन जो सरकार बनी हुई है, जो जुली मुली सरकार है, जिसको तकरीबन सारी डेमोक्रेटिक, सेकुलर और प्रोग्रेसिव लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें लोगों का हक मिलने के उम्मीदें भी हैं, लेकिन जो सरकार बनी उसने अभी तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। आज सब हर तरफ से आवाज आ रही है, लोग मायूस होकर बैठे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे किसान हैं, चाहे हमारी माइनिंग लूटी जा रही है, जहाँ ठेकेदार आ रहे हैं, जहां पर ठेकेदार अपनी मर्जी से जहां काम कर रहे हैं और जहां से रोजगार भी अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जहां लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सरकार से ये पुरजोर अपील करना चाहते हैं और उसमें अपील में अपनी डिमांड जे हम ऊपर दर्जे पर रखना चाहते हैं कि फौरी तौर पर लोगों को रोजगार दिया जाए और जो करप्शन हुई है पिछले 5-7 सालों में गवर्नर रूलों में और लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल में, जिसमें कई बार भर्ती हुई और भर्ती पकड़ी गई और उस पर एतराजात निकले और सेक्रेटरियों की आपस में बहसें हुई और एक सेक्रेटरी तो जहां से निकाला गया, परमार साहब जो उस वक्त पीएचई जल जीवन मिशन का चीफ सेक्रेटरी था, उसने इल्जाम लगाया था कि जहां हजारों करोड़ रुपए की पाइप जो है वो गलत खरीदनी चाहिए थी, जीआई पाइप, और खरीदी गई रबड़ की पाइप, और उस पर पंचों सरपंचों ने भी शोर मचाया कि ये तो लोग काट कर ही ले जाते हैं। उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उस सेक्रेटरी को जहां से जाना पड़ा, उसने इल्जाम भी लगाया कि मुझे गलत समझकर जहां से बाहर निकाला गया है। और ये बातें जो है, आज भी ऐसा लग रहा है कि सेक्रेटरीट के अंदर आज भी 2 किस्म की सरकारें चल रही है, एक यूनियन गवर्नमेंट की सरकार चल रही है, एक राज्य यूटी की सरकार चल रही है। इसलिए इन हालात में लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। हम इस सरकार से ये अपील करना चाह रहे हैं कि इसको फौरी दर्जे पर कोई या तो कमीशन बढ़ाया जाए ताकि हमें इसका पता चले कि करप्शन
हो रही है। अभी अभी हर्षदेव जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, मीडिया सोशल मीडिया में भी आई। उन्होंने कई चीजों पर इल्जाम लगाए कि जहां जहां करप्शन हुई है, जहां जहां पर बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने लूट मार की हुई है। लेकिन हम उस सब की एक एक करके डिमांड नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। जिन जिन डिपार्टमेंटों में ब्यूरोक्रेसी ने धांधलियां मचाई हुई थी, करप्शन की हुई थी, भ्रष्टाचार किया, वो लोगों के सामने आए। एक अकेले के लिए नहीं पता चलेगा। और दूसरा, हम डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर डेली वेजर को पक्का किया जाए और एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और मीटर का जब पानी पर कोई टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कोई नहीं लगना चाहिए। लोगों के आगे ही जहां माली हालत बड़ी बुरी हो चुकी है, और माइनिंग जहां से जो गलत ली जा रही है उसको रोकना चाहिए, और इंडस्ट्री के एक रेशनलाइज करनी चाहिए। इंडस्ट्री ये नहीं है कि हमारी पहाड़ी रियासत होने के नाते थोड़ी सी जमीन हम मैदानी है, उसी में अगर इंडस्ट्री लगाई जाएगी कठुआ से लेकर सांबा तक, जब भोजपुर तक, जब इसना तक, तो वो जमीनें तबाह हो जाएंगी, जहरीली हो जाएंगी। रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री लग रही है और लोग जहां पर तड़प उठे हैं, और कठुआ में तो इस पर संघर्ष शुरू हो गया है। इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सब लोग तबकों से डेपुटेशन मिले जाएं, उनके साथ मीटिंगें की जाए, और पब्लिक की कमेटियां बने, पब्लिक से पूछा जाए कि हम आपकी क्या तकलीफ है, ताकि लोगों को एक नया रास्ता मिले और जम्मू कश्मीर में परमानेंट पीस का रास्ता निकाला जाए, ताकि हम कोई भी आदमी, चाहे मिलिट्री का है, सीआरपी का है, बीएसएफ का या पुलिस का है या सिविल है, तो हम कोई भी आदमी जो मरता है वो दुख होता है, कोई नहीं मरना चाहिए। तभी हम समझेंगे कि डबल जहां पर पीस हो चुका है। धन्यवाद, शुक्रिया।